वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरोसा मा मददे क़िबला ए दी मददे कअबा ए ईमा मददे बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानू शिकश्ता रादु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सू इमा ए अशरफे जमा जमाना ए मदद नुमा दरहाए बस्ता राज कली दे करम कुशा। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद पाक पेश करे और पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज की इस मुबारक रात में हम और आप लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, बहुत ही मुख्तसर से वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि इस रात की कद्र की समझ जाने की कोशिश करूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनियावी एक उसूल होता है, जब किसी चीज की अहमियत को इंसान वाजे करना चाहता है तो वो उस चीज के ताल्लुक से लोगों में सवाल करता है कि तुम्हें मालूम है ये कितना बड़ा है। फिर वो खुद जवाब भी देता है और कहता है ना, तुम्हें नहीं मालूम, ये बहुत बड़ा है। अब ये जो बहुत है ना, इसका अंदाजा करना ये मुश्किल बल्कि नामुमकिन के करीब होता है। किसी चीज की अहमियत को वाजे करने के लिए ऐसा बोला जाता है और ऐसा अंदाज अपनाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में, कद्र वाली रात में कुरान करीम को नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें मालूम है लैलतुल क़द्र क्या है? कद्र वाली रात क्या है ये तुम्हें मालूम है? अल्लाह तबारक व ताला का ये अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज बात करने का अंदाज ये बता रहा है कि लैलतुल क़द्र की फजीलत को कमा हक़्क़हू कोई समझ नहीं सकता। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। फिर वही रब खुद इरशाद फरमाता है, का लैलतुल क़द्र यानी कद्र वाली रात 1000 महीनों की इबादतों से बेहतर है। यहाँ एक छोटी सी भूल लोग कर जाते हैं, कहते 1000 महीनों के बराबर सवाब नहीं। अल्लाह ने 1000 महीनों के बराबर नहीं कहा, खैरुम कहा। खैर का मायना होता है 1000 से भी बेहतर, यानी 1000 नहीं, 1000 से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो बाला रात है। 1000 महीनों से नहीं, 1000 सिर्फ 1000 महीनों के बराबर नहीं है।
1000 महीने ये कैद नहीं है, बल्कि कहा 1000 महीने की इबादत भी कम पड़ जाएगी, इससे भी बेहतरीन रात ये एक रात है जिसे कद्र वाली। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। इसी रात में फरिश्ते और जिब्रील अमीन रूए जमीन पर उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। मैं फिर समझाऊंगा इंशाअल्लाह आगे चल के कि हर काम से मुराद क्या है। अभी सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं, जरा तवज्जो करें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और चीज इरशाद फरमाई, रब फरमाता है सलामुन हिया अत्ता मतलइल फज्र। ये रात सलामती वाली है, ये रात इंसान के हक में बेहतरीन रात है, ये रात इंसान को सलामत रखने के लिए है। और ये कब तक का, जब तक के फजर तुलू न कर दी जाए, सुबह शादी का वक्त तुलू न हो जाए, रोजा बांधने का वक्त न हो जाए, उस वक्त तक ये रात बड़ी फजीलतों की हामिल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये माना था सूरह कद्र का। अब मैं अगर बेशुमार बातें करूंगा ना तो मेरे पास वक्त नहीं जो वहां तक पहुंचा सकूं बातें, क्योंकि एक एक आयत में न जाने कई बातें पोशीदा है और हदीस पाक के जम्मे गफीर लगे हुए हैं कि जिन अहादीस की अगर तशरीह करने बैठे तो वक्त बहुत दरकार है। लेकिन मैं बड़े इख्तिसार के साथ इन सारी आयतों के मफहूम को पेश करता हूं। पहले कुरान की सूरत को समझे, फिर मैं शब कद्र की तरफ बढ़ूंगा। गोया अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, रमजान की एक वो रात जिसे शबे कदर कहा जाता है, वो शबे कदर जो है ना, वो इसलिए कद्र वाली रात है कि इसमें अल्लाह ने अपने पूरे कुरान करीम को नाजिल फरमाया। और इस कद्र वाली रात की कद्र मंजिलियत का आलम यह है कि अगर इस एक रात में 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाए, ये मफहूम पेश कर रहा हूं, 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाए तो वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बन जाती है। ये वो रात है जिसमें 2 रुपए अल्लाह की राह में खर्च किए जाए तो वो 1000 महीनों की खैरात से ज्यादा सवाब देते हैं। ये वो रात है जिसमें सदका किया जाए तो 1000 महीने लगातार सदका करने से ज्यादा ये सवाब देते हैं। ये वो रात है जिस रात में इबादत इस्तिगफार किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीनों में इस्तिगफार करने वाले के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये वो रात है जिस रात में अगर अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, एक बंदा जो 1000 महीनों तक अल्लाह की तारीफ बयान करता रहे, अल्लाह उसे जो सवाब अता फरमाएगा उससे ज्यादा इस रात में अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले को सवाब मिलता है। ये वो रात है जो बेहतरीन रात इसीलिए है कि इसकी हर सेकंड हजारों महीनों से अफजल है, हजारों महीनों से इसकी हर सेकंड अफजल है। इसमें इबादतों की तरफ माइल हो जाओ। क्यों? इसलिए कि इसी रात में अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया है, जिब्रील फरिश्तों की जमात लेकर रूए जमीन पर उतर जाओ, जाओ देखो कौन कहां इबादत में मशगूल है। अगर कोई खड़े होकर मेरा जिक्र कर रहा है तो उसके लिए दुआए इस्तिगफार करो, अगर कोई बैठकर मेरा जिक्र कर रहा है तो उसके लिए दुआए मगफिरत करो। कोई है जो कायनात में मुझसे दुआ मांग रहा है तो उसकी दुआओं में आमीन कहो, उनकी झोलियों को भर दो जो मेरे पास झोली फैलाए हुए आया है। ऐ जिब्रील जाओ फरिश्तों को लेकर जाओ और रूए जमीन पर फैल जाओ, जहां जितने लोग इबादत कर रहे हैं उन सब की सारी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मिन कुल्ली अमरिन, शबे बारात में हमने सुना था ना, ये वो रात है जिस रात में अल्लाह पूरे साल के मुअम्मलात को लिख देता है। और ये शबे कद्र वो रात है जिस रात में उस लिखे हुए को अल्लाह फरिश्तों के हवाले करता है और हुक्म इरशाद फरमाता है कि आज से आइंदा साल शबे कद्र के आने तक
फला बंदे के घर तुझे इतना रिज्क पहुंचाना है, फला के घर तुझे इतनी बरकत देनी है, फला के घर तुझे फला को इतनी शौहरत देनी है, फला को इतनी इज्जत देनी है, फला के गुनाहों को माफ करना है, उसके नामे अमाल को नेकियों से तब्दील करना है, गुनाहों को मिटाना है। ये सारे के सारे हुक्म, बल्कि सारे हुक्म जो जिंदगी के हैं वो सारे हुक्म अल्लाह तबारक व तआला इसी रात में फरिश्तों के हवाले फरमाता है। तकदीर तीन किस्मों पर मुनहसर है। मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा। बहुत ही ऐसी बात है जो कि समझना दुश्वार होता है, लेकिन मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के अकवाल के मुताबिक तवज्जो करें। एक, तकदीर असल जो है ना वो अल्लाह के इल्म में है, और ये जो तकदीर है ना वो कायनात के पैदा करने से पहले अल्लाह ने लिख दी थी कि कौन क्या करेगा। इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसे बार बार लिखनी नहीं पड़ती, इसमें कोई हेरफेर एक जर्रा बराबर भी इधर से उधर इसमें मुअम्मात नहीं किए जाते, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं। दूसरी जो तकदीर है ना वो है अल्लाह फरिश्तों को नहीं कहता, मगर लोहे महफूज पर लिख देता है कि हर पूरे साल तक बंदा ये करने वाला है, ये होने वाला है, यूं आने, ये मुसीबतें आएंगी, ये वबाएं आएंगी, इसे यूं दूर किया जाएगा वगैरह होमा। और तीसरी जो तकदीर है ना वो ये है कि अल्लाह उसी लिखी हुई तकदीर को जो उसके इल्म में थी उसने लिखी, और लिखने के बाद अब वो तकदीर अल्लाह फरिश्तों के हवाले फरमाता है। तो पहली तकदीर जो है ना वो अजल से है, यानी कुछ भी न था ने तब से है। दूसरी जो है वो शबे बारात में लिखी जाती है, और तीसरी जो है वो शबे कद्र में अता की जाती है। तो इस रात में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अपने लिए सहतो आफियत मांगना, अपने लिए इस्तिगफार करना, अपने लिए रिज़्क़ हलाल को रिज़्क़ हलाल मांगना, अपने वालिदैन के लिए खैर मांगना, अपने लिए खैर मांगना, गोया कि इस बात की अलामत है कि अल्लाह फरिश्तों के हवाले जब अमर फरमाएगा तो हमारी दुआएं अगर कबूल हो गई तो अल्लाह वो खैर भी अता फरमा देगा। पूरे साल का दारो मदार एक इस रात पर यूं भी कायम रहता है। इसे शबे कद्र जो कहते हैं ना, अनेक वजूहाते में सबकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात जरा समझने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में एक वाकया बयान फरमाया, और उस वाकये में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने पिछली उम्मतों में से एक आबिद ऐसा पैदा किया था जिसने 1000 साल दिन को रोजा रखता और जिहाद करता। 1000 साल दिन को रोजा रखता और हालत रोजे में जिहाद करता, और रात को रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करता। 1000 महीने, साल नहीं, 1000 महीने इसने ऐसे गुजारे। जब ये बात सुनी ना सहाबा ने तो रश्क कर बैठे। साहबा रश्क करने लगे कि काश हमारी भी ऐसी उम्रें होती। हमारी उम्रें कम है ना, और कम उम्रों में फिर हमें दुनिया भी देखनी है, अगर खानदान है, ये वो सारी चीजें मिलाकर अब इतनी इबादत तो हम करने से रह गए। जब ये रश्क अब हुजूर के सहाबा को हुआ ना, तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कैफियत को देखकर पहचान गए कि साहबा चाहते क्या हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिल पर थोड़ी सी ये बात आई कि काश मेरी उम्मत को भी कोई ऐसा तोहफा नसीब होता कि जिसकी बिना पर वो उन आबिदों के बराबर इबादत कर सकते। अभी इतना ख्याल गुजरना था, उधर से जिब्रील अमी तशरीफ लाते हैं। आकर कहा महबूबा, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अपने उम्मतियों से कह दो कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो 1000 महीने इबादत करके जो सवाब पाए थे, अगर तेरी उम्मत के लोग इस एक रात में इबादत करेंगे, अल्लाह उनसे ज्यादा सवाब तेरी उम्मत को अता फरमाएगा।
नारे रिसालत, नारे हैदरी। तवज्जो करे, 1000 महीने दिन में रोजा रखना, फिर अल्लाह की राह में जिहाद करना, रात रात भर उठकर कयाम करना, वो सारी इबादतें एक तरफ, और इस रात में खड़े होकर पढ़ी जाने वाली 2 रकात नमाज नफल एक तरफ, तब भी रब का कुरान कहता है वो 1000 महीनों की इबादत को सवाब नहीं देगी जो सवाब हुजूर की उम्मत को हुजूर के सदके में इस एक रात की 2 नफल अता करेगी। अल्लाह तबारक व ताला ने नवाजा ही कुछ ऐसा इस उम्मत को अपने हबीब के सदके में, और ये खासा शबे कद्र इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए, न इससे पहले किसी उम्मत को शबे कद्र जैसी कोई रात अता की गई और न इसके अलावा कहीं और ऐसा तज़किरा मिलता है। बस इस उम्मत को अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में ये रात अता फरमाई है। यहाँ रुक कर देखे, अक्लमंद रहा इशारा काफी है, अक्लमंदों को इशारा काफी होता है। मुझे ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, बड़े इख्तिसार से एक इशारा करता हूँ। हुजूर ने हमारे लिए करके ये रात ले तो ली, लेकिन क्या हमने इस रात की कदर की? एक सवाल में फिर और आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अब खुद अल्लाह ने जी शऊर बनाया है, अक्ल वाले बनाए, आप सोच और समझ सकते हैं कि आगे क्या बात हो सकती है। मुझे तज़किरा करने की जरूरत नहीं, बस इतना कहना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने जब देखा कि पिछली उम्मतों के आमाल बहुत बड़े बड़े आमाल थे, तो फिर उन आमाल के सामने अगर मेरी उम्मत के 80 साल, 60 साल, 50 साल, उनमें नाबालिगी के साल जुदा करके अगर देखा जाए तो उनके पास उतनी उम्रें नहीं है कि वो लगातार इबादत करते रहे तब भी इतना सवाब पा सके। तो फिर हुजूर के इस मलाल की बिना पर, हुजूर के दिल के ख्याल की बिना पर अल्लाह ने शबे कद्र जैसी रात अता करके एक ही रात में, एक ही रात के मुख्तसर से हिस्से में अल्लाह ने वो सारा सवाब हमारे लिए अता कर दिया। लेकिन क्या हमने इस सवाब की कभी कदर की है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बात करे तो हजारों हो सकती है, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त की दामन मुझे इजाजत नहीं देता खुलकर बात करने के लिए, है ना। अब दूसरी तरफ देखे, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, सुबह तुलू होगी ना उस वक्त तक के लिए, जब सुबह तुलू हो यानी रोजा रखने का वक्त, सुबह सादिक तुलू हो, रोजा जब बांधते हैं ना उस वक्त तक के लिए, इस रात को मगरिब की अजान से लेकर सुबह सादिक तक, ये जो रात के जो रात की जो घंटे हैं, इनमें मिनटें हैं, सेकंडे हैं, बड़ी कीमती सेकंडे हैं, बड़ी कीमती लम्हात है। क्यों? इसलिए कि इस रात में जितनी इबादतें थोड़ी थोड़ी देर में करोगे, अल्लाह तुम्हें हजारों महीने से अफजल इस रात के बदले सवाब अता फरमाएगा। 83 साल और कुछ महीने ऊपर गालिबन होते हैं। 1000 महीनों को अगर साल में कन्वर्ट करें ना तो 83 साल, कितने? 83 साल और कुछ महीने ऊपर होते हैं। अब जरा गौर से तवज्जो करना, हमारे हालात जो है ना, कभी हम, ये तो मुमकिन नहीं है कि इतने सालों तक इबादत कर सके, लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो इस रात में कम से कम थोड़ी इबादत करके इतना सवाब तो ले सकते हैं ना, इससे क्यों महरूम हो जाए। अब जरा तवज्जो करना, करना क्या इस रात में, मैं थोड़ा टाइम ऊपर लूंगा, माफी चाहता हूं अगर बुरा लगे तो, लेकिन समझाना जरूरी समझता हूं। हमें करना क्या है, तो एक तो हदीस पाक पहले पेश कर दूं आपको। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शबे कद्र को पालूं तो क्या करूं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी दुआ ये करो, ए अल्लाह तू माफ करने वाला, तू करम करने वाला, तुहिब्बुल अफ़्व माफी को पसंद करने वाला, फ़अफ़ु अन्नी तो तू मुझे माफ कर दे।
ये दुआ कसरत से करो। अम्मा आयशा सिद्दीका को कौन कह रहा है? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते का अल्लाह से माफी की दुआ मांगो। जानते ही क्यों? इसलिए कि जब वो माफ कर देगा ना तो दुनिया की अक्सर भलाइयां अल्लाह की माफी के तौर पर मिल जाएंगी। अल्लाह से माफी अगर मिल जाए ना तो वो राजी होगा। किसी गुनहगार को जब वो माफ करेगा तो क्या होगा? वो राजी होगा। अगर वो राजी हो जाए तो फिर बात ही कहां खत्म, और किसी चीज की जरूरत ही क्या है? इंसान पूरी जिंदगी की दौड़ इसी बात पर तो लगाता है कि वो राजी हो जाए। हाँ, फिर ये ख्याल भी रखना होगा कि शब कद्र के बाद वो काम ना करे कि वो फिर नाराज हो। तो दुआ हुजूर अलैहि सलाम ने बेहतरीन ये दुआ बताई। अब करना इस रात में सिर्फ इतना है, 2 रकात नमाज नफल पढ़े, कुछ पैसे अल्लाह की राह में खर्च करें। ये थोड़ा मुश्किल अम्र हो सकता है क्योंकि अभी फकीर ढूंढने कहां जाएंगे, है ना? तो एक छोटा सा रास्ता बताता हूं। ये मैंने अपने तौर पर ये चीज की है, मुझे नहीं पता किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन है बेहतरीन एक रास्ता। अभी मिलाद शरीफ के बाद किसी भी एक शख्स के पास मस्जिद के लिए हम थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करवा दें, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, जो आपकी कैपेसिटी हो। यहाँ ये बात नहीं है कि 1000 रुपया दो, नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ 10 ही देना, लेकिन देना जरूर, क्योंकि दोगे तुम 10 रुपए और अल्लाह तुम्हें 1000 महीनों से ज्यादा लगातार 10 रुपए खर्च अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। एक तरफ ये फायदा मिलेगा, दूसरी तरफ होगा ये कि इन पैसों से जो मस्जिद का काम होगा, जो भी काम जिस जिस काम में मस्जिद में इस्तेमाल होंगे, फिर उसका सवाब भी दिए गए वक्त के हिसाब से अगर अल्लाह अता करे तो इंसान अंदाजा नहीं कर सकता कि इसमें सवाब कितना ज्यादा है। तो करना इतना है हमें कि मस्जिद के लिए जमा करवानी है रकम, ताकि ये मस्जिद के अंदर हमारी ही मस्जिद, किसी और जगह नहीं, हमें अपनी ही मस्जिद के अंदर वो रकम जमा करके किसी न किसी चीज में इस्तेमाल करनी है। जो वेवट संभालते हैं वो उनके हवाले कर दी जाएगी। तो कोई भी एक खड़ा होगा, उसके आप ये एक तरकीब निकाले। दूसरी चीज, अल्लाह का जिक्र करे, भले 5 मिनट ही करे। अब सोना हर रात को मिलता है, आज थोड़ा कम सोएंगे ना तो मेरे ख्याल से कोई हमारा बहुत नुकसान भारी नहीं होने वाला, बल्कि फायदा तो इतना है कि इससे कोई समझ नहीं सकता, नुकसान नहीं है अलबत्ता फिर भी कोई। तो तवज्जो करे, 5 मिनट अल्लाह का जिक्र करे, किसी भी तरीके से करे, कलमा तैयबा का विर्द करे या और तरीकों से करे, जो तरीके से करे वो करे, आपको जो ठीक लगे वो आप करे अल्लाह का जिक्र। फिर 5 मिनट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 तारीफ रब की तस्बीह बयान करे। फिर 5 मिनट ऐसे निकाले जिसमें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व तूबु इलैहि, इस्तिगफार पढ़े। 5 मिनट ऐसे ही निकाले कि जिसके अंदर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए या अल्लाह की पाकी बयान करते हुए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये करे। 5 मिनट अल्लाह की किबरियाई को बयान करे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। होगा ये 5 मिनटें तुम्हारी जो है ना, वो इन 5 मिनटों के बदले हर अमल का तुम्हें हजारों महीनों से ज्यादा का सवाब अता किया जाएगा। अगर सारी इबादतों को मिलाओगे ना तो गालिबन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तुम्हारा सर्फ होगा, लेकिन इस 1 घंटे के बदले तुम्हें करोड़ों साल की इबादतों के बराबर सवाब मिल जाएगा। एक पर टिके नहीं रहना। फिर इन अमाल के बाद जो तुम्हारे लिए बेहतरीन अमल जो हदीस पाक में हुजूर अलैहि सलाम ने बताया, उसके मुताबिक जिसे कुरान की ये आयत याद हो जाए, हदीस याद हो जाए और वो अरबी में कह सके अल्लाहुम्मा इन्नका अफुकुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, तो ये दुआ करे। अगर ना कर सके तो सिर्फ अपनी जबान में कहे, ए मौला करीम, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है। तर्जमा ज़हन में बिठा ले, ए अल्लाह तू बेशक तू माफ करने वाला है, तू करम करने वाला है, तू माफ करने वाला, तू करम करने वाला है।
तो हिब्बुल अफ़्व, तू माफ करने को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब तेरी पसंद है माफ करना, और ये इतनी मुबारक शब तूने हमें अता की है, तो इसी शब के सदके में मौला तू हम गुनहगारों को भी माफ कर दे, हम गुनहगारों को भी माफ कर दे। ये दुआ आपको जितनी हो सके कसरत से करनी है। 5 मिनट दुरूद पाक के निकाल लें। इस तरीके से 1 घंटा अल्लाह की इबादत करके इतनी नेकियां और इतने सवाब कमा सकते हैं कि उसका कोई अंदाजा या हिसाब करना मुमकिन नहीं है। खैर, बातें फिर भी हजारों है, मैं अब ज्यादा गुफ्तगू तूल नहीं करना चाहता। बस एक छोटे सा ऐलान, एक तो पहले मैंने कह चुका शुरू तकरीर में, यानी कोई भी एक शख्स, समीर भाई खड़े होंगे अभी, तो आप में से जो भी मस्जिद में देना चाहता है वो इन्हें दे दे, वो फिर जमा करा देंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि रमजान महीने में हमने ये कोशिश की थी कि बच्चों को कहें कि वो कलाम पाक की तिलावत करें और कुरान पाक मुकम्मल पढ़े। तो बहुत सारे बच्चों में से 2 बच्चे कामयाब हुए जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया, और पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम और अपने अहले रिश्तेदारों के लिए इसाले सवाब के आज मतलब मुकम्मल कर चुके हैं। तो उन्हें एक शख्स की तरफ से 500 रुपया अदियतन उन्हें राजी करने के लिए दिया जाता है। तो मैं उन दोनों बच्चों को पहले बुलाकर वो इनाम से नवाज दूं। एक अयान सलीम भाई पतानी, उसे 500 रुपये इस बात के दिए जाते हैं कि इसने कलाम पाक को मुकम्मल पढ़ा है। और दूसरा हमारे उवैस इमरान दोढिया, इन्हें भी 500 रुपया इस बात के लिए दिया जाता है कि इन्होंने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया अभी तक। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हो सके तो आइंदा आने वाले सालों में भी रमजान जैसे मुबारक महीनों में बच्चों को इस बात की तरगीब देने की कोशिश करेंगे कि वो कलाम पाक की तिलावतें करे, वो अच्छे आमाल करे, कि जिन अच्छे आमाल के बदले उन्हें कोई ना कोई छोटे बड़े इनामों से नवाजा जाए, ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो, ये राजी भी हो, और अल्लाह की इबादतों की तरफ हमारी आने वाली नस्ल माइल भी हो। बड़ी मुबारकबाद है इन दोनों बच्चों के लिए कि जो बड़े बड़े करने से आजिज रह जाते हैं ना, उन 2 बच्चों ने खत्म किया इस चीज को, माशाअल्लाह। और फिर अनकरीब वो प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह करेंगे जिनमें इनकी नमाजों की हाजिरी के मुताबिक इन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। तो उसमें भी फिर जो बच्चे इनाम ले जाएं वो ले जाएंगे, तो वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो हो गए। ये तरकीब निकालने की असल वजह यह है कि शबे कद्र ही के अंदर हम अपनी दौलत वहां पहुंचा सके जहां पहुंचानी चाहिए, है ना। तो इस बिना पर यह चीज निकाली गई और इसका इंतजाम किया गया। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन कार खैरों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आइए सलातो व सलाम के लिए खड़े हो।